हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स बेसिकली आज हम देखेंगे जो आप ये सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो स्टेटमेंट जारी की जा रही है कि ट्रम्प ने हमारे जो इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया है। इसके बारे में हम आज टोटल पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि ये न्यूज़ किस टाइप से रिएक्ट कर सकती है एंड क्या इसका असर है, क्या इसमें पॉजिटिविटी है, क्या इसमें नेगेटिविटी है। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जो आपको शो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसेस 26% डिस्कन्टिन्यूड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन। अब देखिए यहाँ पर सिंपली रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है हमारे इंडिया के ऊपर। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया मतलब ये था कि जितना तुम दोगे, जितना तुम लोगे उतना हम लेंगे। तो इंडिया के हिसाब से अब मैं यहाँ पर आपको ये शीट दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पर शायद इसमें दिख रही होगी, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। चाइना से पहले मतलब चाइना से जो यूएस में चीजें जाती थी, जो ट्रेड होता था उस पर वो जो टैरिफ लगता था, जो यूएसए हमें मतलब चाइना को जो टैरिफ देता था वो 67% का था। अब यहाँ पर यूएसए ने जो चाइना पे टैरिफ लगाया है वो लगाया 34% का। एंड जैसा कि आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो चाइना की मार्केट पर काफी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है एंड चाइना की मार्केट में उथल पुथल मच गई है। वो फिर से मीटिंग के लिए भाग रहे हैं। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन मार्केट देखेंगे तो आप यहाँ पर 39 का पहले था इनका, और अब 20% का इन्हें यूएसए ने लगाया है। वियतनाम की सबसे बड़ी लगी है लंका, क्योंकि वियतनाम का 90% टैरिफ आता था यूएसए से, यूएसए ने 90% देता था, और यहाँ पर 46% अब इन्हें देना पड़ेगा। अब देखिए वियतनाम की सबसे बड़ी क्यों लगी है, क्योंकि वियतनाम का 25% जो ट्रेड होता है वो मतलब उनकी जीडीपी का 25% ट्रेड यूएस से होता है, इसलिए इन लोगों की सबसे बड़ी लंका लगने वाली है। अब उसके बाद अगर हम जापान की देखें तो जापान का देखिए 46% और 24%। 46% यूएस इन्हें देता था और 24% अब ये यूएस को देंगे। और वहीं पर अगर हम जापान की मार्केट देखें तो जापान की मार्केट देखिए कितनी ज्यादा डाउन है। 2% के आसपास का इसमें फॉल आ चुका है ऑलमोस्ट। सारी मार्केट देखिए, डाउ जोन्स 5%, 6%, 5.5%, 5%, 4%, मतलब ऑल ओवर मार्केट में उथल पुथल मच चुकी है, ऑल ओवर मार्केट में तबाही मची हुई है। ब्लड बाथ के नाम से लोग इसे नाम दे रहे हैं। इंडिया का देखिए, इंडिया 52% टैरिफ जो है वो पहले यूएस इंडिया को देता था, अब इंडिया देगा 26% टैरिफ। अब देखिए अगर हम इंडिया के यहाँ पर बात करें तो इंडिया में यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। इंडिया का अगर मैं आपको एक्सपोजर दिखाऊं जो एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपोर्ट होता है इन बिलियन डॉलर में, वो हमारा वो यूएस को 77.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोजर होता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट होता है यूएस से इंडिया में, तो यहाँ पर वो 42.2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। अब जो ट्रेड सरप्लस निकल के आ रहा आता है वो आता है 35.3 का, मतलब 35.3 का बिलियन डॉलर हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, मतलब इंडिया अभी भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है। यूएस से कम माल आ रहा है, इंडिया से ज्यादा माल जा रहा है। आप सिंपली ये समझिए, ये डाटा था 23 और 24 का। अब हम 24 और 25 का देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। तो ये हमारा 60 बिलियन डॉलर और 35 बिलियन डॉलर, अभी भी 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस निकल कर आ रहा है। और जो हमारे इंडिया का टोटल एक्सपोजर है वो है हमारा 400 370 37 बिलियन डॉलर का।
जिसमें से हमारी जीडीपी का 12.5% के आसपास यूएस को, मतलब ये जो $437 बिलियन है, ये हमारी जीडीपी का 12.5% के आसपास है। और हम जो यूएस को जाता है वो $77.5 बिलियन जाता है, जो कि हमारी जीडीपी का 2% के आसपास है, एज पर 24 एंड वो फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से ये डाटा बताया जा रहा है। अब देखिए, जो हमारे यूएस में ट्रेड होता है उसमें जो जो चीजें जितने जितने परसेंट में है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स का 13% के आसपास का होता है, टेक्सटाइल 12%, फार्मास्यूटिकल्स 10%। अब देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, इंडिया के लिए ये न्यूज पॉजिटिव कैसे है। फार्मास्यूटिकल्स 10% यहाँ पर ट्रेड होता है, और फार्मास्यूटिकल्स पे कोई भी ट्रेड मतलब टैरिफ नहीं लगा है। ये एक सेक्टर ऐसा है क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया से दवाइयाँ जाती हैं यूएस में, तो यहाँ पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। और इसी के चलते अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलूँ, तो आप यहाँ पर धन पर आकर वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे ही यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्री में बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू वाला फील आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू का आपको पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको सारी चीजें एज इट इज ट्रेडिंग व्यू जैसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर देख रहे tv.dhan.co ओपन आ चुका है, एंड यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू जैसा एज अ टर्मिनल ओपन दिख रहा है। यहाँ पर ऑप्शन चेन, बाय एंड सेल का बटन, स्कैल्पर मोड, एग्जिट ऑल पोजीशन, और यहाँ से आप डुअल स्क्रीन यूज कर सकते हैं, मल्टी स्क्रीन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट मैनेजर है, आप सारा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से वॉच लिस्ट दिखा रखी है, तो एज इट इज आपको धन धन कह रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी फार्मा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर निफ्टी फार्मा देखिए कल के दिन जब ये न्यूज आई थी, तो निफ्टी फार्मा यहाँ से अप्रोक्स 2% के आसपास का गैप अप ओपन हुआ, 3% के आसपास का यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, एंड 5% के आसपास यहाँ पर रैली दिखाई। अब देखिए, और अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें, तो यहाँ पर निफ्टी ऑटो भी पूरा क्रैश किया हुआ है। निफ्टी आईटी की बात करें, तो निफ्टी आईटी पूरा क्रैश करा हुआ है। ठीक है, खाली निफ्टी फार्मा ऐसा था जो बचा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि निफ्टी में इतनी गिरावट आ रही है, जो गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी पूरा नेगेटिव दिखा रखा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट का असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए, ये जो न्यूज है ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी बियरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतनी ज्यादा बियरिश नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहली चीज तो ये है कि जो यूएस है उसके साथ हमारे मोदी जी ने काफी अच्छी और गहरी दोस्ती बनाई है। ट्रंप जी ने अपने स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन भी बोली थी कि मोदी जी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, इंडिया मेरा काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे अपना टैरिफ लगाना पड़ रहा है इंडिया के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जीडीपी के हिसाब से कौन सी कंट्री कितना यूएस को एक्सपोर्ट करती है। अब देखिए, वियतनाम का जैसे मैं नाम ले रहा था, वियतनाम का 25% जीडीपी का यूएस को ट्रेड होता है। अब वहां पर वियतनाम के ऊपर 49% के आसपास का टैक्स लग चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे वियतनाम 46% के आसपास का टैक्स लग चुका है। तो वियतनाम का आप समझ रहे हैं कि 100% में से 25%, एक चौथाई हिस्सा वियतनाम का यूएस के ऊपर चल रहा है। मतलब लगभग लगभग पूरा देश यूएस के ऊपर चल रहा है वियतनाम। वही ताइवान देखेंगे तो ताइवान 14% करता है, थाईलैंड 14.5% करता है, मलेशिया $10.3 बिलियन का मतलब 10.3% करता है अपनी जीडीपी का। और वहीं जापान, चाइना और इंडिया को देखिए, जापान 3.5% करता है, चाइना 2.8% करता है, और इंडिया करता है 2.2% ओनली। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा डाटा था जो इंडिया का दिखाया दिखाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, साउथ कोरिया की सबसे बड़ी लंका लगी है, एक वहाँ वियतनाम की और एक साउथ कोरिया की, क्योंकि साउथ कोरिया यहाँ पर 6.8% अपना शेयर करता है यूएस के साथ अपनी जीडीपी का। और देखिए साउथ कोरिया पर जो टैरिफ लगा है वो लगा है 25% का। अब 25% में इनका जो टैरिफ ऑटो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में यहाँ पर 34.9% का टैरिफ देने वाले हैं साउथ कोरिया, और जापान देने वाला है 35.6% का टैरिफ। ठीक है, ये यूएस मतलब 2023 का डाटा है ये वैसे।
पुराना डाटा है ये, क्योंकि इंडिया में भी देखिए 10% का दिखा रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर 34.9% का ट्रेड होता है ऑटो सेक्टर से, और जापान का 35% का ट्रेड होता है। तो यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया की तो बहुत गंदी लंका लगी है। और ये देखिए कुछ ऐसे दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर इंडिया के लिए मैं आपको सीधे पॉजिटिव न्यूज बताता हूँ। पॉजिटिव न्यूज क्या है? आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ ने आउटलुक लेकर एक प्रेडिक्शन की है कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। अभी देखिए 2025 चल रहा है, इंडिया 2028 में थर्ड वर्ल्ड बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमीज कंट्री का बनने वाली है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जीडीपी के हिसाब से। अब वहां पर देखिए इंडिया के लिए दूसरी न्यूज क्या है कि सितंबर से अक्टूबर 2025 के बीच में मोदी जी एंड जो ट्रम्प भाई साहब हैं इनकी एक फिर से मुलाकात होने वाली है, जिसमें जो हमारे इंडिया का टू वे ट्रेड होता है यूएस के साथ वो 190 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ने वाला है। तो ये देखिए कितना बड़ा नंबर निकल कर आ रहा है और हमारे इंडिया के लिए कितना मतलब पॉजिटिव हो सकता है। तो अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करके रखिए। ज्यादा बड़ी ये शॉर्ट सेलिंग नहीं है, ज्यादा बड़ी बियरिशनेस नहीं है। मुश्किल से मुश्किल कुछ टाइम के अंदर ही हमारा इंडिया फिर से रिकवर करेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मुझे खाली आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने थे। अगर ये मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।